20 तारीख को पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पैलेट गन चलाई और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ, पुलिस ने जिस तरीके की बर्बरता की उसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान 3 बार सीजेपी की तरफ से सौरव दास ने बाहर आकर के बताया है कि 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप लिस्ट दे दीजिए, आप एफआईआर की लिस्ट दे दीजिए, लेकिन सरकार एफआईआर की लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है और इसके बाद में सीजेपी ने बाहर आकर के कहा कि सरकार आनाकानी कर रही है। 25 तारीख को जो हमसे वादा किया गया था, जो देश से वादा किया गया था, जो पूरे देश के सामने आकर के जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको निभाने में, उसको जमीन पर उतारने में बीजेपी अब आनाकानी कर रही है, पीछे हट रही है। और अगर ऐसा हुआ तो हम जंतर मंतर प्रोटेस्ट फिर से शुरू कर देंगे, हम फिर से सड़क पर उतर आएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद में, सुनवाई के दौरान एक बड़ा स्टेटमेंट वहां पर दिया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी और हाई पावर कमेटी के अंदर हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस वो होंगे और वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। ये ब्रेकिंग चलने लगी, हर जगह पर ये खबरें वो इस वक्त में टीवी में चल रही है और बताया जा रहा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कमेटी बना रहा है, हाई पावर एक कमेटी बनाई जा रही है और वो कमेटी जांच करेगी लाठीचार्ज की। लेकिन कोई दूसरी बात आपको नहीं बता रहा है। दूसरी बात यह है, सीजेपी की तरफ से कहा गया है कि भैया ये हाई पावर कमेटी, ये बनाना वो बनाना, ये सारी तो बात की बातें हैं, आप करिए जो करना चाहते हैं, आप बनाइए, खूब कमेटी बनाइए, कोई एतराज नहीं। लेकिन वो बताइए आप कि सरकार ने 25 तारीख को हमसे वादा किया था कि सारी एफआईआर रद्द की जाएंगी, छात्रों के खिलाफ सारी एफआईआर रद्द की जाएंगी, तो आप एफआईआर रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? जब बाकायदा खुद नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि मैंने माफ कर दिया उनको, जब मोदी जी का स्टेटमेंट आ गया कि मैंने माफ कर दिया उनको, तो बीजेपी अब अपने स्टेट्स में जो एफआईआर है उनको रद्द क्यों नहीं कर रही है? बिहार में चुनाव था, बीजेपी के अध्यक्ष की सीट फंसी हुई थी और इसलिए कहा गया कि भैया अभी जो एफआईआर है उन सारी एफआईआर को 26 तारीख तक जो एफआईआर थी शाम 6 बजे तक, उन सारी एफआईआर को हम रद्द कर रहे हैं। सारी बातें कही गई, लेकिन सीजेपी ये पूछ रही कि भैया जो कहा था उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? हालांकि पूरा तो इन्होंने 15 लाख भी नहीं किया, किसान की दुगनी आय भी नहीं की, वादे तो इनके बहुत सारे, लेकिन एक बड़ा वादा था और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बात भी कही गई। आज कहा गया कि भैया इन्होंने 1 करोड़ रुपए मुआवजे की बात कही थी कि जिन छात्रों की जान गई है नीट पेपर लीक के बाद में, उन छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए सरकार ने मुआवजे की बात कही थी और वो 22 छात्र हैं। 22 छात्रों को अभी तक सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं दिया गया है और ये विश्वासघात नहीं तो और क्या है? सरकार अभी तक उन 22 छात्रों को पैसा नहीं दे रही है। कल ही नरेंद्र मोदी का अगर दिल्ली में ही कोई छोटा सा प्रोग्राम हो जाए तो उसी में ही बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे और 22 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकल नहीं रहे हैं। एक एक छात्र को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना है और वो 1 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नीट के एक बच्चे की तैयारी के लिए एक माँ बाप सही में बहुत पैसा खर्च कर देता है और बच्चा जो है वो कितनी मेहनत से, शिद्दत से तैयारी करता है, तो 1-1 करोड़ रुपए का जो मुआवजे की बात आपने स्वीकार की थी उसको पूरा क्यों नहीं किया गया? और इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिकाकर्ताओं की वकील थी वृंदा ग्रोवर, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 उसका प्रयोग करे। उन्होंने हवाला दिया आर्टिकल 142 और आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट खुद से सारी एफआईआर को रद्द कर दे। सरकार अगर वादा पूरा नहीं कर रही है तो छोड़िए सरकार को, लेकिन आप तो कम से कम पावर है आपके पास में, आप अथॉरिटी, आप सुप्रीम कोर्ट है, आप आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए सारी एफआईआर को रद्द कर दीजिए।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये दिल्ली पुलिस के लोग कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया वहां पर कि हमारे दिल्ली पुलिस के जो जवानों की संख्या थी वो 5,000 थी और जो प्रदर्शनकारी जो छात्र थे वो 30,000 थे। ये पुलिस की तरफ से आज कहा गया है। पुलिस ने आज ये भी स्वीकार किया है कि जो सादी वर्दी में लोग थे, जिनके हाथ में डंडे थे, वो हमारे ही डिपार्टमेंट के लोग थे, हमारे ही जो है लोग थे। ये भी जो है वो पुलिस ने आज स्वीकार किया है कि सादी वर्दी में जो जवान थे वो हमारे ही के जवान थे, स्पेशल फोर्स के जवान थे वो, ये भी कहा है। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान 30,000 प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए थे, हिंसा होने लगी थी, 240 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, हमने अधिकतम संयम बरतते हुए कार्रवाई की थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको सुनाऊंगा मैं, इसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सौरभ दास ने क्या कुछ कहा है आपको आगे सुनाता हूं मैं, लेकिन सुनिए जरा इस बात को। पुलिस कह रही है कि हमने तो बहुत कोशिश की और उसके बाद में सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से कहा गया कि हमने फेस रिकॉग्नाइजेशन जो सिस्टम है उसका प्रयोग करते हुए, जो तकनीक है उसका प्रयोग करते हुए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हमने 2800 क्रिमिनल की पहचान की है। यह पुलिस की तरफ से कहा गया, सरकार की तरफ से कहा गया। 2800 क्रिमिनल वो जंतर मंतर के 20 जुलाई के संसद मार्च में वो शामिल हुए थे, पुलिस बता रही है। लेकिन अब सीजेपी की तरफ से कहा गया कि आप ये कह रहे हैं कि 2800 क्रिमिनल थे तो उनकी लिस्ट हमें दे दीजिए। वो 2800 क्रिमिनल है कौन कौन, कहां के हैं और वो आ कैसे गए। जब आपकी मर्जी के बगैर वहां पर पानी की बोतल नहीं जा रही थी तो 2800 क्रिमिनल कैसे आ गए, जबकि चप्पे चप्पे पर पुलिस की फोर्स लगी हुई थी, चप्पे चप्पे पर वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो आपने उनको वहीं पर तुरंत क्यों नहीं रोका। आप बताइए कितने मोस्ट वांटेड ऐसे थे जो वहां पर पहुंचे और उनको आपने गिरफ्त में ले लिया। तो 2800 क्रिमिनल आज पुलिस की तरफ से कहा गया कि वहां पर थे। इसके बाद में सीजेपी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि 2800 क्रिमिनल जो है उनकी एफआईआर अलग से दे दीजिए और जो छात्र हैं, जो प्रदर्शनकारी जो छात्र थे वहां पर, उनकी लिस्ट हमें आप अलग से दे दीजिए। आप 2 लिस्ट दे दीजिए। इसके बाद में 3 बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसी बात को कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 2 अलग अलग लिस्ट दे दीजिए। लेकिन पुलिस और सरकार की तरफ से बार बार इस मामले को लेकर के आनाकानी दिखाई देती रही, क्योंकि भैया 3 लिस्ट अगर अलग, 2 लिस्ट अगर अलग अलग दे देंगे तो फिर ये जो 2800 वाला जो मामला है, कई बार ऐसे आंकड़े दे दिए जाते हैं कि 2800 लोग आए थे, 2000 लोग आए थे, 5000 लोग आए थे, लेकिन उनको बाकायदा लिस्ट के साथ में देना, फिर पता चलेगा 2800 लोगों में से आपने कुछ ऐसे नाम बता दिए कि फला आदमी दुबई में है, फला आदमी जो है जिसको आप वहां पर क्रिमिनल बता रहे हैं वो तो सरकारी सेवा में है, फला आदमी जो है वो उसकी शादी थी उस दिन, वो तो वहां था ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे मामले निकल करके सामने आए क्योंकि 2800 लोगों की वेरिफिकेशन होने लगेगी। तो पुलिस कुल मिलाकर के एक तरीके से, सरकार, क्योंकि दोनों एक ही है, तो वो एक तरीके से जो है वो अपना बचाव करने की वहां पर कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहां पर सौरभ दास, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने वहां लगातार कोशिश की, हमने बार बार कहा और आप जिस तरीके से बच रहे हैं, भाग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार जो है वो अपना पक्ष मजबूती के साथ में क्यों नहीं रख रही है, इस बात को उन्होंने कहा। और यह भी कहा कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि अगर केंद्र सरकार ने इस बात को कहा है कि सारी एफआईआर रद्द कर दी जाए तो राज्यों को कोई नहीं रोक सकता है कि केंद्र सरकार का अगर आदेश है और केंद्र सरकार खुद से कह रही है तो फिर कम से कम जो उनके प्रदेश की जो सरकारें हैं वो तो एफआईआर को रद्द कर ही दें। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। सुनिए एक बार आप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद में सौरभ दास क्या कुछ कह रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई थी जो जुलाई 20 को जंतर मंतर में और जंतर मंतर के पास जो बर्बरता हुई थी युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, उसके बारे में बहुत सारे पिटीशंस आए थे सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन मांगते हुए पुलिस के खिलाफ। उससे ही रिलेटेड आज एक महत्वपूर्ण हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मैं भी शामिल था, हमारी जो लीगल अफेयर्स हेड है रत्ना सिंह वो भी मौजूद थी। आज जो पिटिशनर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में एक ऑप्शन दिया था कि अगर एफआईआर्स
सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ क्वॉश करने हो, एंड अगर सरकार ने ऐसा गारंटी दिया है तो सारी सरकारें जो बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं वो फ्री है वो करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए एफआईआर्स। कोर्ट ने एक और ऑप्शन दिया। कोर्ट ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आर्टिकल 142 जो होता है कंप्लीट जस्टिस करने के पावर्स, उसको यूज करके सारे एफआईआर्स को हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सब एक साथ ही क्वॉश कर सकते हैं अगर आप चाहे तो आज जो पेटिशनर के साइड से लॉयर थी वृंदा ग्रोवर जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बोला कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 पावर यूज करके सारे जो एफआईआर्स है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वो क्वॉश कर देना चाहिए एक बार में। तो एक झटके में सारे एफआईआर्स देश भर में वो समाप्त हो जाते हैं। साथ साथ वृंदा ग्रोवर जी ने ये भी बोला कि सरकार को भी इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुलाई 25 को जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया था तो पूरे देश भर के सामने नेशनल मीडिया के थ्रू हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी ने एक्सेप्ट किया था सारे डिमांड्स। उसमें यह भी डिमांड था कि एफआईआर स्क्वॉश होंगी और कॉम्पनसेशन मिलेगा सारे फैमिलीज को, एक ऑनरेबल कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो जब ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में वृंदा ग्रोवर जी ने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला, सरकार का यह बोलना था कि हम सोचेंगे इसके बारे में, हम देखेंगे कि कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक, आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 3 बार बोला कि आप हमें एक एफआईआर का लिस्ट दे दीजिए, सारे स्टेट्स को एक एफआईआर का लिस्ट दे दीजिए, उसमें जो बहुत संगीन अपराध के क्रिमिनल्स है, अगर ऐसे कोई असामाजिक तत्व आए थे, हार्डेंड क्रिमिनल्स जिनके खिलाफ रेप, मर्डर, डेकॉइटी ये सब लगाए, तो उनके एफआईआर एक सेपरेट कर दीजिए, एंड जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एफआईआर है उसकी आप लिस्ट दे दीजिए। जब वो लिस्ट मिल जाएगी हम लोग सारे एफआईआर को क्वॉश कर देंगे। लेकिन सरकार मान नहीं रही है। सरकार ने कमिटमेंट आज नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को कि वो ये देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार सरकार से आज बोला कि आप हमें ये लिस्ट तो देंगे तभी तो हम क्वॉश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि छात्र को, युवाओं को प्रोटेक्शन हो, उनके खिलाफ जो एफआईआर्स हुए पूरे देश भर में उसको हटाया जाए, विड्रॉ किया जाए, क्वॉश किए जाए। पेटिशनर्स के साइड भी जो है वो भी चाहते हैं ये हो, लेकिन सरकार का मंशा ये नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में अब सरकार उस मामले को लेकर के टाल मटोल करती हुई दिखाई दे रही है जिस मामले को लेकर के आज भी आक्रोश है। और ये हमेशा से होता रहा है कि कोई मामला जब उठता है तो उस पर जो है वो तेजी, तवज्जो और सारी चीजें दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही मामला ठंडा होने लगता है फिर सरकार सो जाती है। फिर जा करके बार बार जगाना पड़ता है कि भाई साहब उठिए, आपने कहा था। भाई साहब सो रहे हैं। लेकिन एक ऐसा मामला जो सोया नहीं है, ऐसा मामला जो शांत नहीं है, ऐसा मामला जिसको लेकर के अब जेन अल्फा वो सड़कों पर है, और एक ऐसे मामले को लेकर के आज भी आप टाल मटोल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि साहब नीयत सही नहीं है। एक तस्वीर जरा देखिए आप। यह तस्वीर है जूते चप्पलों की। आज पुलिस ने तो बता दिया कि हमारे 140 जवान जो है वो घायल हो गए, ये था वो था। ये चप्पल, ये जूते उन तमाम लोगों के हैं जो भगदड़ के अंदर वहां पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद में भगदड़ जैसे हालात बन गए, उसके बाद में घायल हो गए ये और छोड़ करके भाग गए, किसी तरीके से अपनी जान बचाते हुए नजर आए। ये जूते चप्पल उनके हैं। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले की सुनवाई में खुद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि सरकार बताए कि पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर के एसओपी क्या है, लेकिन आज की सुनवाई में उस पर बात नहीं हुई। और सुनिए साहब, अभी 2 दिन पहले जो है एक इंटरव्यू हुआ है जो कल पब्लिश हुआ है। किरण रिजिजू का एक इंटरव्यू हुआ है और किरण रिजिजू उस इंटरव्यू के अंदर क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। वो कह रहे हैं कि जंतर मंतर प्रदर्शन में पुलिस की कार्रवाई में किसी को नुकसान नहीं हुआ। अगर यह आंदोलन कांग्रेस के दौर में हुआ होता तो हजारों लोगों की मौत हो सकती थी। आगे आगे वो कह रहे हैं कि जंतर मंतर में हजारों लोगों के प्रदर्शन के बावजूद एक भी गोली नहीं चली, एक भी प्रदर्शनकारी को गंभीर चोट नहीं लगी, और इसके लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ होनी चाहिए। तारीफ में 100 तोपों की सलामी मोदी सरकार दे दे, कौन रोक रहा है उनको? दिल्ली पुलिस को खड़ा करे,
और लाल किले पर 100 तोप लगा करके और उनकी सलामी के जो दिल्ली पुलिस की सलामी दी जाए वहां पर, कौन रोक रहा है आपको तारीफ करने से? करिए तारीफ आप। और जो आप कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस की सरकार में हुआ होता तो पता नहीं हजारों लोग मर जाते, कितने लोग मर जाते। निर्भया का जो प्रोटेस्ट था वो इसी दिल्ली में हुआ। किरण रिजिजू जी, ऐसा मत करिए कि लोग ये समझे कि 2014 के बाद में ही देश आजाद हुआ है। ये देश में मतलब ठीक है, कुछ लोगों की याददाश्त कमजोर है, कुछ लोग जानते नहीं है, कुछ लोग बताते नहीं है, कुछ लोग जानबूझ करके अंधे और बहरे हो जाते हैं कि हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसी कांग्रेस दिल्ली के अंदर और कांग्रेस की सरकार में, डबल इंजन में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, और उधर जो है दिल्ली में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। और डबल इंजन में राष्ट्रपति भवन तक लोग पहुंच गए थे, राष्ट्रपति भवन के गेट पर चढ़ गए थे, और 10-20 नहीं, 150 नहीं, हजारों लोग। वो तस्वीरें हैं अभी भी, आप गूगल पर जाकर के चेक करिए। लेकिन साहब क्या करें, बीजेपी में है तो मतलब पहला काम यही है कि भैया दिमाग थोड़ा सा बाहर रख करके बात करिए। करे हजारों लोग मर जाते, इतने लोग मर जाते, कांग्रेस का जो है वो प्रोटेस्ट होता तो हजारों लोगों की मौत हो सकती थी। अब निर्भया के समय पर कितने हजारों लोगों की मौत हुई थी, जरा कोई पूछे और बताए। और क्या निर्भया के समय पर जो आंदोलन था, क्या उसमें भावनाएं नहीं थी? क्या उसमें जो है वो लोग आक्रोशित नहीं थे? बिल्कुल थे। बीजेपी सरासर जो है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसी को गोली नहीं लगी, किसी को गोली चली नहीं, ये राहुल गांधी तो झूठ बोल रहे हैं, कोई छात्र हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। आज भी कोई छात्र हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, जबकि एक छात्र को पैलेट गन लगी, उसके निशान हैं, उसके आंख पर बाकायदा एरेमल हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, और उसमें कहा, एम्स अस्पताल की रिपोर्ट है, एम्स अस्पताल ने कहा कि आंख की रोशनी भी जा सकती है। इस तरह की बातें कही गई। आंख के पास में, गर्दन के पास में, कंधे के पास में पैलेट गन के छर्रे वो लगे हुए थे। तो कांग्रेस के समय पर पैलेट गन कब कब चली है, जरा वो भी बता देते आप। और जिस तरीके से सारा मामला अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सीजेपी के हौसले बुलंद है। सरकार भले ही आनाकानी भागने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भागने नहीं देंगे, और फिर से कह रहे हैं कि फिर से हम आंदोलन शुरू कर सकते हैं। अब क्या होगा और सरकार अगली सुनवाई में क्या कुछ करेगी? हाई पावर कमेटी एक बन रही है, कमेटी क्या करेगी? कमेटी से पहले तो यही होना चाहिए कि भैया जो वादे किए थे आपने वो पूरा करिए। कमेटी की इसमें बात कहां से आ गई? एफआईआर सारी रद्द होनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, इसमें कमेटी की जरूरत कहां पर है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।